जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं किशोर शर्मा आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे मैथ्स, और मैथ्स में चैप्टर चल रहा था अपना टाइम एंड वर्क। और इसकी जो है क्लास जो ये होने वाली है, ये होने वाली फोर्थ। इसके पहले इसकी 3 जो क्लास है वो हो चुकी है, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो पूरे टाइप वाइज मिलेंगे आपको। फर्स्ट क्लास में थोड़े हल्के हैं, सेकंड क्लास में थोड़े और लेवल, ऐसे हर क्लास में आपको लेवल अपग्रेड होता मिलेगा। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है। ए है किसी काम को 25 दिन में करता है। उसके बाद बोला है कि बी उसी काम को 20 दिन में करता है। बी जो है उसे कितने दिन में करता है? 20 दिन में। अब बोला है कि वह 5 दिन एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है। सबसे पहले तो एलसीएम निकालते हैं इनका कुल काम। 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा, 20 और 25 का हो जाएगा 100, ठीक है। अगर ये भाई साहब कितना कर रहे हैं? 25 दिन में 100 काम कर रहे हैं, तो इनकी क्षमता आ गई कितनी? 4। 25 चौक 100 और ओ 20 से 5 100। इनकी क्षमता आ गई कि ये 4 + 5 = 9 काम जो है रोज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला पढ़ते हैं कि बोला कि ये 5 दिन तक साथ में काम करते हैं। 9 और 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो काम कितना कर लिया होगा इन्होंने? 45। देखिए कुल काम मेरा यहाँ पर आया था, ये जो आया ये कुल काम है। कुल काम था मेरा 100 काम में से 45 काम हो गया, तो शेष कितना बचा? तो इसको घटा दो, तो शेष काम जो बचा वो बचा 55। क्या ये समझ में आया? टोटल काम था 100, 45 काम जो है हो गया, तो 55 काम बचा। फिर बोला है बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब बी की बात है, तो बी काम कितना करता है? बोले सर बी 5 काम करता है। 5 से भाग दे दो, कितने दिन में कर देगा? 11 दिन में। तो 11 ऑप्शन सही, मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला इसका जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा, और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 32। चलिए बोला है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 और 40 दिन में कर देते हैं। ये ए है जो 30 दिन में कर देता है, और ये बी है जो 40 दिन में कर देता है। अब बोला है कि वे एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालो, 30 और 40 का एलसीएम। तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 120। 120 क्या हो गया मेरा? टोटल काम हो गया। अब यहाँ से इनकी निकालते हैं अपन एफिशिएंसी, ठीक है। ये 30 दिन में 120 काम करता है, मतलब 3 चौक 12, 4 काम कर रहा होगा। और 40 दिन में 120, मतलब 4 तिया 12, ये 3 काम करता होगा। एक साथ आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद, दिन नहीं मालूम है, पर ये काम कितना कर रहे हैं? बोले सर ए प्लस बी जो दोनों हैं वो 7 काम कर रहे हैं। ए 4 कर रहा है और बी 3 कर रहा है, दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं। अब बोला है कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। अब काम कौन छोड़ देता है? ए। तो काम करेगा कौन? बोले सर बी करेगा, ठीक है, बी करेगा। बचे हुए काम को कितने दिन में कर रहा है? ये 12 दिन में कर रहा है। बी की क्षमता निकालो। बोले सर बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता है 3। कितनी है? 3। और ये उस 3 काम को 12 दिन में कर रहा है। ऐसा ही बोला है, बी की क्षमता 3 है, 3 काम रोज़ कर रहा है, और ये 12 दिन में कर रहा है। मतलब ये काम कितना कर रहा है? बोले सर बी जो है वो 36 काम जो है यहाँ कर रहा है। क्या ये समझ में आया? बी कितना काम कर रहा है? 36। अगर बी 36 काम कर रहा है, हाँ, तथा बी बचे हुए काम को 12 दिन में। अब बी की क्षमता आ गई 3, 12 तिया 36, ठीक है। अब टोटल काम था मेरा 120, 36 काम मेरा यहाँ पर हो गया। इसको घटा लेते हैं काम को, क्योंकि ये काम हो गया है। यहाँ पर मेरा कुछ ना कुछ जो है वो शेष काम बचकर आएगा। चलिए 10 में से 6 गया तो क्या बचा? 4। इधर बचा 11 में से 3 गया तो 8। तो अब ये जो मेरा आया, ये क्या आया? मेरा शेष काम। ये क्या आया? मेरा शेष काम। टोटल काम था 120। अब काम कितना बचा? 84। अब 84 काम बचा है, और 84 काम तो ए बी दोनों ने साथ में किया होगा ना, कुछ दिन बाद छोड़ा है। तो ए बी ने काम कितना करा? 7 काम। 7 काम करा, और 84 काम इनने करा होगा कितने दिन में? तो 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 दिन। तो इन्होंने 12 दिन के बाद जो है वो काम छोड़ा होगा। 12 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल उम्मीद कि समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पूरे बहुत शानदार टॉपिक वाइज चैप्टर रहेंगे, और बिल्कुल शानदार जानदार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर अच्छे लेवल के लेकर आने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन 33 वाला देखते हैं कि ए किसी काम को 18 दिन में, ए से करवाएंगे तो वो 18 दिन में कर देगा, और बी बोला है कि भैया वो इसे 12 दिन में कर देगा।
सबसे पहली फुर्सत में क्या काम निकालें, कुल काम। 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 36, कितना हो गया 36। अब यहाँ से अपन इनकी कार्यक्षमता निकाल लेंगे, 18 दूना 36 और 12 तिया 36, कि भैया ए 2 काम कर रहा है और बी कितना काम कर रहा है, 3 काम। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब बोला कि भाई एक साथ आरंभ करते हैं, लेकिन बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। काम कौन छोड़ देता है, बी। तो काम करेगा कौन, अगर बी ने छोड़ दिया तो बोले ए ही करेगा। और ए की क्षमता कितनी है, 2। ए की क्षमता 2 है, और कब, 3 दिन पहले। 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया तो ए 3 दिन तक काम करेगा। तो 3 दिन तक ए ने काम कितना कर लिया, बोले सर 6 काम कर लिया। काम था मेरा 36, 6 काम मेरा हो गया है, तो मेरा शेष काम कितना बचा, तो बोले सर शेष काम जो है वो अपना 30 बचा। शेष काम कितना बचा, 30 बचा। ठीक है, शेष काम 3 बचा, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब 30 काम बचा है, और ए और बी दोनों ने कुछ समय तो काम किया होगा। तो ए ने कितना किया, 2 किया, बी ने 3 किया। 3 और 2 5 काम उन्होंने साथ में किया। ठीक है, तो 5 से भाग दे दो, 5 छंकी 30। तो 6 दिन में ए और बी दोनों काम कर देंगे। पर पूछा क्या है कि पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। देखो यहाँ पर यूँ नहीं पूछा है कि ए और बी ने काम कब छोड़ा था। ए और बी ने काम कब छोड़ा था, 6 दिन तक साथ में काम करा, उसके बाद ए ने काम छोड़ा, बी पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ा। तो यहाँ पर 6 दिन तक तो इन्होंने साथ में काम करा, 6 दिन तक तो यहाँ पर करा, और 3 दिन पहले काम कौन छोड़ देता, बी। तो 3 दिन तक ए ने भी काम करा, तो 6 और 3 9। तो पूरा काम पूछा है, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 9। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम है या समस्या परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम सुधार करके अच्छी अच्छी चीज़ें और लेकर आएँ। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिन में, ए किसी काम को 12 दिन में, ए किसी काम को 12 दिन में, और बी जो है वो 15 दिन में करता है। तो बी 15 दिन में कर सकता है। सबसे पहली फुर्सत में कुल काम निकालें, 12-15 का एलसीएम अगर अपन निकालें तो हो जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं अपन। यहाँ से जो इनकी एफिशिएंसी निकालें तो 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। भैया ए 4-5 काम कर रहा है और बी कितना कर रहा है, 4 काम। ए के 3 दिन काम करने के बाद बी जुड़ जाता है ना, बड़ी अच्छी लाइन है। ए के 3 दिन काम करने के बाद, भैया ए ने कितने दिन काम करा, 3 दिन। ए के 3 दिन काम करने के बाद बी भी उसके साथ जुड़ जाता है। तो ए ने 3 दिन में काम कितना करा, बोलो सर ए 5 काम करता है, और 3 दिन तक अगर करेगा तो कितना काम कर दिया होगा, 15 काम। कुल काम था 60, 15 काम किसने कर दिया, ए ने। तो शेष काम कितना बचा, बोलो सर 45 काम जो है वो शेष बचा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बचा हुआ काम मतलब कितना है, बचा हुआ काम कितना है, 45। और अगर अपन इन दोनों से करवाएंगे तो 5 और 4 कितना काम करेंगे, तो 5 ये कर रहा है और 4 ये कर रहा है, 9 काम होगा। 9 से भाग दे दूँ, 9 5 45। तो बचा हुआ काम कितने दिन में हो जाएगा, 5 दिन में। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है, और समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 वाला। चलिए 35 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में, अगर ए से करवाएंगे तो वो कितना समय लेगा, 20 दिन। बी से करवाएंगे तो वो लेगा 12 दिन। पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुल काम। 20 और 12 का एलसीएम अगर लेंगे तो कुल काम आ जाएगा मेरा 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोले सर कोई परेशानी नहीं। अब 20 तिया 60 और 12 पंजे 60। ये यहाँ पर क्या आगे क्षमता निकाल ली। ए 3 काम कर रहा है और बी कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। अब इसने बोला क्या है कि अगली लाइन बोली है कि बी ने अकेले 9 दिन तक, भैया बी ने अकेले 9 दिन तक। बी काम कितना करता है, बोले सर 5 काम करता है। 9 दिन तक कितना काम कर लिया होगा इसने, 45 काम। कुल काम था मेरा 60, 45 काम मेरा हो गया, तो मेरा 15 काम जो है वो शेष बचा। बिल्कुल समझ में आया होगा। कुल काम 60 था, 45 काम हो गया, बचा काम कितना, 15। अब ए अकेला इसको कितने दिन में करेगा, तो काम है 15, और ए की क्षमता कितनी है, बोले सर 3 क्षमता है इसकी, 3 काम रोज करेगा। 3 से भाग दे दो, कितने दिन में कर देगा, 5 दिन में। ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से उड़ाया अपन ने इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। जो भी किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक अपने वीडियो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि ए व बी क्रमशः 18 व 12 दिन में, ए व बी, अगर ए करेगा तो 18 दिन में और बी करेगा तो 24 दिन में, वे 8 दिन एक साथ काम करते हैं। तो सबसे पहली फुर्सत में क्या करो, एलसीएम निकालो। कुल काम 18 और 24,
18 और 24 का एलसीएम आएगा 72, 72। ठीक है, एलसीएम निकालना उम्मीद है कि आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो एक क्लास में आपको एलसीएम की भी डाल दूंगा। अब 18 से भाग देते हैं, 18 चौक 72 होता है और 24 तिया 72 होता है। ठीक है, तो एक क्षमता आ गई कि भैया ए जो है वो 4 काम करेगा और बी 3 काम करेगा। वे 8 दिन एक साथ काम करते हैं। 8 दिन एक साथ काम करते हैं कौन? ए प्लस बी। 8 दिन तक वो एक साथ काम करते हैं। बोले सर काम कितना करते हैं? एक 4 करता है और एक 3 करता है, तो 7 काम जो है दोनों करते हैं। और 8 दिन तक करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? तो 7 का 8 में गुणा करेंगे तो 56 काम जो है वो कर लेंगे। अब टोटल काम था 72 मेरा। बोले सर 72 काम था, 56 काम हो गया, तो कितना बचा? 12 में से 6 गया तो 6, और 6 में से 5 गया तो 1। कितना काम बचा? बोले सर 16 काम बचा। ठीक है, 16 काम बचा। उसके बाद काम किसने छोड़ दिया? ए ने छोड़ दिया। अब बचा काम किससे करवाना है? बी से। बी से करवाना है, तो बी की क्षमता कितनी? बोले सर 3 क्षमता है। 3 से भाग दे दो। 3 से भाग देंगे तो 3 पंजे 15। ठीक है, 5 बार पूरा भाग जाएगा और 1 बचेगा, 1/3। तो 5 सही 1/3 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 5 सही 1/3 दिन में अपना पूरा काम जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी किए। 37, इसके 2 ऑप्शन नीचे हैं तो अपन एडजस्ट करेंगे कि ऑप्शन यहाँ पर कवर कर लें। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में, ए किसी काम को 12 दिन में, बी 18 दिन में। सबसे पहला काम हमेशा क्या करेंगे आप? एलसीएम निकालने का। तो ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में। 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं? बोले सर यहाँ से क्षमता 12 तिया 36 और 18 दूना 36, मतलब ए 3 काम करता है और बी 2 काम करता है। बोलिए सर चीज़ें समझ में आ गई हमको। अब आगे चलते हैं। बोला वे 2 दिन एक साथ काम करते हैं। वे 2 दिन तक साथ काम करते हैं। कौन साथ काम करते हैं? बोले सर ए और बी। ए और बी काम कितना कर रहे हैं? 3 और 2 5, 5 काम कर रहे हैं और 2 दिन तक करेंगे तो कितना काम कर देंगे? बोले सर 10 काम कर देंगे। 36 काम मेरा कुल है, 10 काम मेरा हो गया, तो शेष काम मेरा बचा। बोले सर शेष काम बचा मेरा कितना? 36। अब बोला बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा? बी की क्षमता, बोले सर बी की क्षमता 2 है। बी की क्षमता 2 है, 26 काम है और क्षमता 2 है, 2 काम रोज करेगा। बोले सर 13 दिन में इसको कर देगा। तो 13 दिन जो है ऑप्शन नंबर अपना सी या डी हो सकता है। इसमें 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? 13 दिन। क्या रहेगा? 13 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 दिन मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको रीड करना। शानदार लेवल का, बड़ी लेवल का, बड़ी एग्जाम की लेवल का क्वेश्चन है। देखो ए बी सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिन है ना। एक एक लाइन लिखेंगे ए बी और सी। ए बी सी 10, 12 और 15। ए बी सी 10, 12 और 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम मैं आपको फिर वही कहूँगा, एलसीएम 10, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा अपना 60। हो गया। अब यहाँ पर इनकी निकाल लेते हैं क्षमता। 10 काम करेगा, सॉरी ए 10 दिन में 60 काम करेगा, मतलब ये 6 काम कर रहा है। बी 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, मतलब ए की क्षमता आ गई। बोले सर ए 6 काम कर रहा है, बी 5 काम कर रहा है और सी जो है वो 4 काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वे एक साथ आरंभ करते हैं लेकिन काम पूरा होने के 5 दिन पहले। ठीक है, अब मेरा कुछ न कुछ काम होगा। ठीक है, कुछ न कुछ काम होगा। शुरुआत में इसको ए बी और सी ने करा। अब इनके 5 दिन पहले, इनके 5 दिन पहले मतलब यहाँ पर 5 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया? ए ने। अगर ए ने काम छोड़ दिया तो बचा कौन यहाँ पर? बी और सी बचा। और ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब अगले यहाँ पर 2 दिन बाद, यहाँ पर 2 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया? बी ने। तो बी कौन बचा? सी काम। अब ये पूरा काम जो है 5 दिन में कर रहे थे और इसके 2 दिन बाद मतलब बी और सी ने कितना काम किया? बोले सर बी और सी ने 2 दिन काम किया साथ में, और सी ने अकेले ने 3 दिन काम किया, क्योंकि इसने बोल रखा है। लेकिन काम पूरा होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो अगर ए ने काम छोड़ा तो बी और सी ने करा, ये काम पूरा 5 दिन में करा होगा। पर इसके भी 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है तो बचा कौन? अकेला सी। तो सी अकेला 3 दिन काम करेगा, है ना। अब मुझे यहाँ पर बी और सी की अलग अलग क्षमता मालूम है। बी और सी ने 2 दिन काम करा, बी और सी ने 2 दिन काम करा। देखिए ये है बी और ये है सी, इन्होंने 2 दिन काम करा। बी और सी की क्षमता है, बोले सर 5 और 4 9। बी और सी एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना करा होगा? बोले सर 18 काम। तो यहाँ पर 18 काम तो यहाँ पर हो चुका। ठीक है, उसके बाद बात करें अपन सी अकेले की, तो सी की क्षमता कितनी? 4, और इसने 3 दिन अकेले ने काम करा, मतलब 4 गुणा 3, तो 12 काम इसने कर दिया। बोले सर 12 काम इसने कर दिया। टोटल काम था मेरा कितना? 60।
टोटल काम था 60 और 18 और 12 मतलब 30 काम मेरा हो गया। मेरा 60 काम था और 30 काम हो गया तो बचा भी 30 काम। ठीक है, अब बोला है कि पूरा काम कितने दिन में होगा, ये बोला उसने, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब मुझे पता चल गया कि 2 दिन तो बी सी ने साथ में काम करा और 3 दिन सी ने काम करा, ये तो पता चल गया। अब ए बी सी का निकाल लेते हैं, तो काम बचा है 30 और ए बी सी की क्षमता भी पता है 6, 4, 10 और 5, 15 काम रोज करते हैं। तो ये कितने दिन में कर देंगे यहाँ पर, 2 दिन में। तो 2 दिन तो इन्होंने यहाँ पर साथ में काम करा। ठीक है, ये नहीं पूछा है कि उन्होंने कब साथ काम छोड़ा, पूरा काम पूछा है। तो देखो 2 दिन तो यहाँ पर साथ में काम करा, 2 दिन यहाँ करा और 3 दिन यहाँ करा, तो 2, 2, 4 और 3, 7 दिन में पूरा काम हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा अच्छे लेवल का है क्वेश्चन, एक बार इसको फिर अच्छे से देखना, पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 39 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छे लेवल का है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना देरी किए करते हैं। ए किसी काम को 9 दिन में, तो भैया ए से करवाते हैं तो 9 दिन लेगा, ए से करवाएंगे तो 9 दिन लेगा, बी से करवाएंगे तो 10 दिन लेगा, और अगर सी से करवाएंगे तो 15 दिन लेगा। ठीक है, जैसा जैसा इसने बोला है वैसा वैसा कराएगा। भैया ए 9 दिन में, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। अब पहले सबसे पहले कुल काम, सारी चीज़ें बाद में, पहले कुल काम निकालते हैं एलसीएम लेके। तो 9, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा, 90। अब यहाँ पर इनकी अलग अलग क्षमता निकाल लेते हैं। 9 धाम 90, ये 10 काम कर रहा है, 10 नाम 90 मतलब ये 9 काम कर रहा है, और 15 छंकी 90 मतलब ये 6 काम कर रहा है। ये तीनों की अलग अलग क्षमता निकल गई। बिल्कुल ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती होगी, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको आती होगी। चलिए अब बात करते हैं कि बी और सी दोनों, बी और सी कुछ मिस्टेक हो गई है, चलिए फिर से बता देते हैं। ए बी और सी, ए बी सी 9, 10 और 15 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना आया था, 90 है ना। 9 दाम 90, 10 नाम 90 और 15 छंकी 90। चलिए ये इनकी अलग अलग कार्य क्षमता आई थी। अब बोला था इसने क्या कि बी और सी दोनों काम आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ही काम छोड़ देते हैं। बी और सी, तो बी और सी काम कितना कर रहे हैं, बोले सर 9 और 6, 9 और 6 15 काम कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद ही काम छोड़ रहे हैं। तो 2 दिन में कर कितना रहे, तो 15 दूना 30। बोले सर कुल काम था 90, 30 काम हो गया तो मेरा 60 काम शेष बचा। ठीक है, अब मेरा 60 काम शेष बचा और बोला है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए की क्षमता कितनी है, 10, ए की क्षमता 10 है, तो ये कितने दिन में कर देगा इसको, 6 दिन में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में भी आया होगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अपन पर डे, मतलब हर क्लास में अपने 10 क्वेश्चन कंपलसरी जो है वो रहेंगे। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी और सी क्रमशः 10, 30 और 12 दिन, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 10, 30 और 12 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 10, 30 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, हो जाएगा 60। अब यहाँ से इनकी अपन क्षमता निकाल लेते हैं। 10 छंग 60, 30 दूना 60 और 12 पंजे 60। ये इनकी क्षमता आ गई कि भैया ए जो है 6 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है और सी कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है कि शुरू में बी 6 दिनों के लिए काम करता है। भैया बी अकेला कर रहा है, कितने दिन के लिए, 6 दिन के लिए। बी करता है कितना है, बोले सर 2 काम करता है, 2 काम करता है और 6 दिनों के लिए करेगा, तो कितना काम कर दिया, 12। अब मेरा कुल काम था 60, 12 काम हो गया, तो मेरा काम कितना बचा, बोले सर 48 काम जो है वो बचा। कितना बचा, 48 काम मेरा बचा। अब बोला है कि फिर उसके साथ ए और सी जुड़ जाते हैं, ए और सी भी जुड़ जाते हैं, मतलब बी तो कर ही रहा था, उसके साथ ए भी जुड़ गया और सी भी जुड़ गया, मतलब अब ए बी सी तीनों हो गए। तो कितने दिनों में काम हो जाएगा, तो काम बचा है 48, ठीक है। और ए बी सी की क्षमता कितनी है, तो बोले सर 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 से भाग दे दो। तो अगर 13 से भाग देंगे तो 48 में 13 से भाग देंगे तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 है ना, पूरा पूरा 3 बार भाग जाएगा और बचेगा 9, 9/13। तो 3 से ही 9/13 दिन में ये काम कर देंगे। 3 से ही 9/13 मतलब ऑप्शन नंबर सी, 3 से ही 9/13 दिन में ये काम कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्लास है वो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो एक कमेंट आप एंड में ज़रूर करते हुए जाएं। कमेंट से हमें क्या मिलेगी, मोटिवेशनल ऊर्जा मिलेगी। और मेरा जो चैनल है वो है किशोर शर्मा डिफेंस ओनर के नाम से, किशोर शर्मा
डिफेंस अगर आप लिखोगे यूट्यूब पर तो ही आ जाएगा। तो नाम सर्च करने से भी आपको मेरी क्लास मिल जाएगी, या आपको कोई चैप्टर चाहिए तो आप चैप्टर का नाम और पीछे लिख देना बाय किशोर शर्मा, तो भी आ जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक तरीके से एडवांस लेवल तक की जो है मिल जाएगी, इसकी हम गारंटी लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।